ग्राफ के बारे में। ठीक है, पहला ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्टूडेंट इक्वेशन क्या थी? y mx + c। कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको ये देखना है। y की पावर भी 1 और x की पावर भी कितनी होनी चाहिए? 1। वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। कैसे बनाते हैं ग्राफ? इनिशियल पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? x क्या रखना चाहिए? 0। x 0 रखने पर y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर उस कोऑर्डिनेट को आपको रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके अंदर आपको क्या देखना है? स्लोप देखना है। क्या देखना है? स्लोप। स्लोप m पॉजिटिव भी हो सकती है, m क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। y √3x प्लस ये ले लेता हूं माइनस y √3x माइनस 5। ओके, तो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसलिए किसकी इक्वेशन है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए इनिशियली x 0 कितना पुट करना है आपको? x 0। ओके, तो x 0 पुट करने के बाद में √3 × 0 -5 y -5। तो आपके इनिशियल पॉइंट कितने आ गए? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई? 0। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई? -3। ओके, ये कोऑर्डिनेट आ गया। इसका कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? ये इक्वेशन थी। ये स्ट्रेट लाइन को कैसे डिनोट करती है? x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसलिए ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन। ये मैंने लिखवा दिया था इनिशियली। और x का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है? स्लोप होता है। x का कोएफिशिएंट किसके इक्वल होता है? स्लोप। ठीक है, तो x क्या पुट करना चाहिए आपको? 0। x 0 रखा है इसके अंदर, तो y कितना आ गया? -5। ये क्या आ गया? तो 0 और -5 के कौन से कोऑर्डिनेट आ गए? ये ग्राफ पे प्लॉट करने वाले कोऑर्डिनेट आ गए। ओके, अब देखते हैं इसकी स्लोप कितनी है। स्लोप m कितना है? x का कोएफिशिएंट है √3। ठीक है, √3। इसी को क्या बोलते हैं? tan थीटा। इसी को क्या बोलते हैं? tan थीटा। m √3 tan थीटा। अब देखते हैं ग्राफ बनाएंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ओके, ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन है 0 और -5 पॉइंट कहां पे आएंगे? 0 और -5। y x कोऑर्डिनेट की 0 वैल्यू किसके ऊपर होती है? y के ऊपर होती है। और y की वैल्यू माइनस है। देखिए, अबव द x एक्सिस प्लस साइन, बिलो द x एक्सिस माइनस। ये पॉइंट कहां पे आएंगे सर? कैसे डिनोट कर? आप कहीं पर भी ले सकते हो, यहां पर भी, आगे भी ले सकते हो, पहले भी ले सकते हो आप। ओके, कोई फिक्स नहीं। अब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। इस ग्राफ को यहां से स्टार्ट करने के लिए या तो ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये x का कोएफिशिएंट स्लोप डिसाइड करेगा। x का कोएफिशिएंट स्लोप कितना है? √3। √3 पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों जाएगा? क्योंकि tan थीटा इक्वली होता है tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। ये था ग्राफ। इस तरह आपको ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन ले लेता हूं। y x + 5 y -x + 6 y -2x - 3। इनका ग्राफ बनाना है। तो इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे? वापस सबसे पहले तीनों इक्वेशन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको कर रही है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए कैसे। फर्स्ट का सोल्व करते हैं। y = x + 5 y = x + 5। x की पावर 1 y की पावर 1, इसलिए कौन सी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन।
इनिशियल कैसे बनाए, x इक्वल टू क्या पुट करोगे इसके अंदर 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपको 0 और 5। m मींस tan थीटा किसके इक्वल है, इसकी स्लोप किसके इक्वल है, x का कोएफिशिएंट कितना है 1। अब इधर देखिए आप सोच रहे हो सर इसमें गिवन ही नहीं है जब x के पास या y के पास किसी के पास कोई कोएफिशिएंट लिखा हुआ नहीं होता तो कितना कंसीडर करते हैं 1, इसलिए 1 कंसीडर कर लिया। ग्राफ ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ओके 0 और 5 ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो अबव द x एक्सिस, कहीं पर भी मान लो थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ग्राफ किस साइड में जाएगा, m 1 है tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए इस तरफ आएगा, इसको थोड़ा सा क्या करो इसको पीछे कर दो, ये लो 0 और 5, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, y is equal to minus x plus 6, y is equal to minus x plus 6, ठीक है ये इक्वेशन है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो y is equal to minus x plus 6, एक अभी एनसीईआरटी को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले इसके जो भी फिजिक्स के फंडामेंटल टॉपिक है उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी किसी को एनसीईआरटी को कभी ओपन भी नहीं करनी है, पहले फंडामेंटल उसके क्लियर करेंगे, जो नोटबुक पे नोट्स बनाते हो उन्हीं को बार-बार देखना है, चैप्टर अभी बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी थर्ड है, एक टॉपिक और बच रहा है उसको पढ़ाने के बाद में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी को, ठीक है। ये फंडामेंटल जितने भी टॉपिक है वो सबको पहले प्रिपेयर करना है, उसके बाद में स्टार्ट करना है। तो क्या करना चाहिए आपको, x इक्वल टू कितना रखना चाहिए 0, x इक्वल टू 0 रखो इसके अंदर, y इक्वल टू कितना रहेगा 6, 0 और 6 ये आ गया। बनाइए ग्राफ, ये x ये y एक्सिस 0 6 प्लस वैल्यू है यहां पे लिख दीजिए, फिर देखेंगे m, देखेंगे m कितना आ रहा है इसका कोएफिशिएंट -1 मींस tan थीटा, ठीक है। जब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है माइनस में आ रही है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, ठीक है, इसलिए ये ग्राफ आएगा 0 और 6, ये ग्राफ आएगा। बना लीजिए इसको, थर्ड क्वेश्चन है y is equal to -2x - 3, ओके। वही सेम स्टेप, x is equal to 0, y is equal to कितना जाएगा -2 into 0 - 3 कितना जाएगा, y is equal to -3, मतलब कोऑर्डिनेट कितने आ गए 0 और -3, ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसके अलावा ये क्या है x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, ओके। 0 और -3 कहां पे आएंगे कोऑर्डिनेट, 0 और -3 कोऑर्डिनेट आएंगे यहां पे आएंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। अब देखिए ग्राफ या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, इस चीज को कौन डिसाइड करेगा, स्लोप देखिए कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है -2 है, नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये लीजिए ये जाएगा, ये एंगल है थीटा 90 से ज्यादा है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और इसलिए नेगेटिव होता है, ये ग्राफ था। इसको बना लीजिए, जब सेकंड ग्राफ देखते हैं। दूसरा फर्स्ट करवा दिया स्ट्रेट लाइन, आपके स्ट्रेट लाइन के सारे केसेस हो गए। अब सेकंड ग्राफ डिस्कस करते हैं हाइपरबोला, क्या हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है।
ठीक है, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x, y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लो c अपॉन x, c अपॉन x। देखिए y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, बट ये इनवर्सली रिलेशन है, ये डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं भाई। बाकी लोग विजिबल नहीं हो रहे हैं, सचिन, टीना, अनीस, बेटा विजिबल रहना है, नहीं आपको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो y की पावर भी 1 है और x की पावर भी कितनी है? 1। ओके, बट ये इनवर्सली है। देखिए ये कल आपसे डिस्कस कर रहे थे, यदि दोनों क्वांटिटी y और x अपॉन में ऊपर हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक क्वांटिटी ऊपर है एक नीचे, इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली। इनवर्सली मींस क्या होता है? एक बार वापस डिस्कस कर, इसको इंक्रीज करोगे तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसको डबल करोगे ये कितनी आ जाएगी? हाफ। इसको ट्रिपल करोगे ये कितनी आ जाएगी? 1/3। इसको 5% इंक्रीज कर लो तो ये 5% क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली में एक क्वांटिटी ऊपर है तो दूसरी वाली अपॉन में रहेगी, चाहे ये 2/5 है। तो इस इनवर्सली साइन को, इस इनवर्सली से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हमेशा रिमूव करने के लिए आपको उस इक्वेशन में एक कांस्टेंट यूज करना चाहिए। वो कांस्टेंट मैंने कितना यूज किया है? c। कितना यूज किया है? c। ये c अपॉन x, ये आपकी इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है। कैसे बनेगा ग्राफ? देखिए मैं बना रहा हूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ओके, अब आप देखिए इस y एक्सिस के ऊपर की तरफ जाएंगे y इंक्रीज होगा, इधर जाएंगे x इंक्रीज होगा। देखिए डिजाइन बना रहा हूं कि मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, ग्राफ यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहां पर x की वैल्यू तो y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी है? 0, बट कुछ ना कुछ वैल्यू y रहेगी। फिर x को डिक्रीज करूंगा मैं, ठीक है, तो x को इंक्रीज करूंगा। इंक्रीज कब? y x 0 था, इधर आ रहा है x क्या हो जाएगा? इंक्रीज। x इंक्रीज होगा तो y अपने आप ही क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, बना लीजिए। मतलब ये ग्राफ है, देखो इस साइड आ रहा है, इस साइड का मीन क्या हुआ? इस साइड का मीन ये हो गया, इधर x इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए नीचे की तरफ भी आ रहा है ग्राफ, y क्या होता जा रहा है? डिक्रीज। दोबारा देखिए, इस ग्राफ को आप ऐसे भी बना सकते हो, ये टच नहीं करवाना है। इसका मीन क्या है ये देखते हैं। देखिए इस ग्राफ के अंदर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाते हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, ऐसे देखो नीचे की तरफ आ रहे हो तो y की वैल्यू क्या होती जा रही है ग्राफ में? डिक्रीज। लेकिन ये ग्राफ है ना, तो ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0 0। लेकिन ये ग्राफ है ना, ऐसे नीचे आ रहा है तो उधर जाता जा रहा है, उस साइड में, तो उस साइड में जाता जा रहा है ना, तो y की वैल्यू क्या होती जा रही है? डिक्रीज, और x की वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज। समझ गए? x की वैल्यू इंक्रीज करने पर y की वैल्यू, या फिर देखो इधर ग्राफ को इधर से स्टार्ट करो, इधर की तरफ आओ, तो जैसे ही लेफ्ट साइड में, इट मींस ओरिजिन की तरफ आता है ना, ओरिजिन की तरफ आता है, x कोऑर्डिनेट डिक्रीज होता जाता है, बट y कोऑर्डिनेट क्या होता जाता है? इंक्रीज। y कोऑर्डिनेट क्या होता जाता है? इंक्रीज। ऐसे ग्राफ को कहते हैं हाइपरबोला। बना लीजिए एग्जांपल से इस, और इसको यहां डैश डैश लगा देते हैं। डैश डैश का मतलब क्या होता है? ये ग्राफ इंफिनिटी पे जाकर के, इंफिनिटी पे जाकर के, इंफिनिटी पे जाकर क्या कर रहा है? टच कर रहा है इधर इंफिनिटी। इंफिनिटी आई नहीं, ग्राफ टच करेगा नहीं। बना लीजिए, अब देखिए ग्राफ y is equal to 5 upon x, फर्स्ट 6 upon x, ऐसे कोई ग्राफ, बस ये बना लीजिए।
इक्वल टू 5 अपॉन x। आपको कुछ नहीं रखना है इसके अंदर, ये चेक करना है y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है और इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली रिलेशन है तो ये लीजिए, ये x और ये y आपको इस तरह बना दीजिए, इसको थोड़ा ये, इसका मतलब x की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तब y की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है, इंफिनिटी पे जाकर के, और इसको भी क्या कर दीजिए, इसका मतलब ये होता है ये ग्राफ इंफिनिटी पे जाकर के मीट होगा, इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ये सब y इक्वल टू 5 अपॉन x, y की पावर भी 1 है, x की पावर भी क्या है 1 है, ओके। तो x की पावर 1 इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या हाइपरबोला होगा, लेकिन ये इनवर्सली है, जो भी इनवर्सली रिलेशन होगा वो कौन सा ग्राफ होगा, हाइपरबोला, और हाइपरबोला ग्राफ फिक्स है, आप इसको याद कर लीजिए, हाइपरबोला का इनवर्सली का ग्राफ ऐसे आता है, किसी का भी ऐसे ही आपको बनाना है, जैसे नीचे वाला है ये x और ये y, ये भी हाइपरबोला का है, y इक्वल टू 6 अपॉन x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x, ये ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो आपको कोई ये नहीं है इस ग्राफ पर कहां जाएगा नीचे जाएगा, सारे सेम रहेंगे सिचुएशन, ठीक है। तो ये हाइपरबोला हो गया। नेक्स्ट पैराबोला, नेक्स्ट ग्राफ आएगा पैराबोला। देखिए पैराबोला ग्राफ कैसे, इक्वेशन कैसे आती है पैराबोला, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट, बिल्कुल y की वैल्यू गिवन हो तो आप लोग उसको टच कर सकते हो, टच करने का मतलब ये हो गया y की वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है। पैराबोला, देखिए पैराबोला की इक्वेशन आती है, इक्वेशन लिख देता हूं मैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये सब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी पावर होती है 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर होती है 2, इसलिए या तो इसमें y की पावर 2 होनी चाहिए या फिर x कोऑर्डिनेट की पावर 2 होनी चाहिए। यदि x और y में कोई भी एक पावर 2 है, इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आपको ये याद रखना है कि सर पैराबोला का मींस क्या हुआ, भी या तो y की पावर 2 हो या फिर x की पावर 2, दोनों पावर 2 नहीं होनी चाहिए, एक x और y में कोई भी एक पावर क्या होनी चाहिए 2 होना चाहिए। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को, ओके। कैसे बनाएंगे ग्राफ को, पहला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये x और ये y एक्सिस, देखिए x की वैल्यू 0 रखो, कैसे बनाते हो, जैसे 10th क्लास में बनाते हो वैसे x की वैल्यू 0 रखो इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 0, x यहां 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन तक भी जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 रखो, y की कोई भी प्लस वाली वैल्यू आएगी, 2 रखो, 3 रखो, ऐसे बढ़ाते जाओ तो ग्राफ कैसे आता जाएगा, ठीक है। और
ठीक है, बना लीजिए। इसके अंदर कोई भी पॉइंट देते जाइए आप, x की वैल्यू धीरे धीरे बना लीजिए। जल्दी ट्रेस करो इसको। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन को चलो देखिए, किसी भी ग्राफ को वापस देखिए, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए उसके अंदर x या y कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखते जाओ, ठीक है। उन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर दो, उनको मीट करवा दो, तो क्या बन जाएगा ग्राफ। अब ये क्या करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड ग्राफ करवा रहे हैं। अब इनको याद रखना पड़ेगा भाई, x की पावर 2 हो ऐसे बनाना होगा, x की पावर 3 हो तो इस टाइप से बनाना होगा। फिर जो इसके क्वेश्चन करवाएंगे लॉजिकल, फिर उन क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि x की पावर 2 वाला ग्राफ था वो कैसे आया था, y की पावर 2 वाला ग्राफ है वो कैसे आया था, ठीक है। तो एक बार इसकी देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब x की भी पावर 2 हो और y की पावर भी 2 हो, ठीक है, तो कौन सा ग्राफ आएगा। चलो एक बार इसको समझिए, उसका इसको समझिए एक बार। x की पावर भी, दोनों डिफरेंस क्या है, पैराबोला और सर्कल के अंदर। जब x की पावर भी 2 हो, पैराबोला में पावर हो सकती है, y की पावर भी 2 हो, पैराबोला में हो सकती है। बट पैराबोला के अंदर क्या हो सकता है, x और y इनमें से कोई एक वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। इनमें से कोई भी एक वैल्यू क्या हो सकती है, 2। और यदि x और y दोनों साथ आते हैं, दोनों क्या आते हैं, साथ आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल को। देखना है सर्कल में से पैराबोला निकल कर क्या आएगा, ये x कैसे बनाओगे, कोई भी एक कोऑर्डिनेट फिक्स कर लो। देखिए इसमें से पैराबोला निकल करके आएगा, अभी रिपीट कर रहे हैं उसको। x की वैल्यू 0 कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1 ले लो, y कोई भी आएगी, x की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ऐसे। और इसके अंदर जितने पॉइंट रिप्रेजेंट कर लो, तो वो पॉइंट्स वो कहां पे आएंगे, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे आएंगे। इसका मतलब क्या है, ये सर्कल का। देखिए इसको नोट कर लो, पैराबोला को वापस डिस्कस करते हैं। या तो क्या इक्वेशन होगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4ay। x और y इनमें से कोई भी एक पावर क्या होगी, 2 होगी, बाकी क्या होगी, 1 होगी। इसके अंदर क्या होगा, दोनों पावर क्या होनी चाहिए, 2, ठीक है। और इसमें किसी में एक में पावर कितनी हो जाएगी, 1 होगी।
अब जैसे आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x का बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखिए चेक कैसे करें, देखो x इक्वल टू 0 पुट करो, इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू क्या हो गया 0। ग्राफ आपका कहां से स्टार्ट होएगा, ओरिजिन से होएगा, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू लीजिए, x की वैल्यू ले लो तो y की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू 2 ले लो तो ग्राफ ऐसे जैसे जैसे ग्राफ इधर होता जाएगा y की वैल्यू क्या होती जाएगी ग्राफ, इसलिए एक साइड ये आ जाएगी। यदि आपको नेगेटिव वैल्यू लेकर के चलनी है तो ये पार्ट, ये भी पैराबोला का ही ग्राफ है ये वाला। अब यदि आपको इधर वाला पार्ट बनाना है, इधर वाला पार्ट बनाना है तो ये भी इसी तरह ही आएगा, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे सेम चलेगा वही प्रोसेस, x स्क्वायर है, अब इसमें माइनस आ जाएगी नीचे आ जाएगा और इसमें माइनस आ जाएगा इधर आ जाएगा। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यदि आपको प्रूव करना है वैसे जैसे 10th क्लास के अंदर आप ऐसे बनाते थे, ये x और ये y ऐसे वैल्यू लेते थे, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, फिर x इक्वल टू 1, y की कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे, x इक्वल टू 2, y की कोई वैल्यू आएगी, ऐसे यहाँ 3 लिया तो उन पॉइंट को क्या कर दो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। तो जब आप रिप्रेजेंट करोगे ऐसे इनको मीट करोगे तो इस टाइप की अबाउटली डिजाइन बनेगी, अबाउटली एग्जैक्टली नहीं कह रहा मैं, लगभग थोड़ा इस तरह की डिजाइन बनेगी। थोड़ा इसको हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे बनाता है, ऐसे बना दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लेकिन ये पार्ट है ना वैसे ही बनाएंगे, उधर वाला पार्ट भी बनाएंगे, वैसे फिक्स नहीं होता है साइज, ऐसे ज्यादा भी बना सकते हो इसकी, वो देख लेंगे आप यहाँ पे जितनी बड़ी वैल्यू है वो ग्राफ का साइज उस टाइप से इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन x की कितनी वैल्यू लेनी है बेटा, x की वैल्यू आप कितनी भी ले सकते हो, 0 से स्टार्ट करना चाहिए आपको, 0 से इसलिए स्टार्ट करना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता लग जाता है ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ओरिजिन के बारे में आइडिया सभी ग्राफ हैं, मैं पैराबोला की बात नहीं कर रहा, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो आप, उससे y की वैल्यू, उससे आपको हेल्प मिल जाती है कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, x एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, अबव द एक्सिस या बिलो द, उससे आइडिया रहता है। फिर x की वैल्यू आप कितनी भी ले सकते हो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, क्योंकि ग्राफ के सॉल्यूशन कोई फिक्स थोड़ी ना है, जितनी वैल्यू लेते जाएंगे और वैल्यू लेओगे, यहां तक ये ग्राफ खत्म थोड़ी ना है, ऐसे चलता रहेगा, और वैल्यू कंसीडर करो इस तरह, ऐसे इधर वाली वैल्यू कंसीडर करो, वो चलता रहेगा। तो ग्राफ में देखा 10th क्लास में 2-3 वैल्यू लेते थे, उससे आप बनाते थे, सिमिलर ऐसे इसमें भी ऐसे करना है, कितनी भी वैल्यू, x फिक्स नहीं है लेकिन x 0 एक बार जरूर ले लो आप, इससे पूरा ये है ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है क्या, या यहां से स्टार्ट होता है या यहां से, इस वजह से आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब ये आपकी याद रहनी चाहिए ग्राफ कि हाइपरबोला की क्या इक्वेशन होती है, सर्कल की क्या इक्वेशन होती है, फिर उस पावर को देखकर तो आपको बनाना चाहिए। एक ग्राफ हो बच गया आपका लास्ट वीक, एलिप्स, एलिप्स लिखो, हेडिंग डाल लो एलिप्स, ये भी सर्कल की तरह ही है, सर्कल और एलिप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए कैसे, सन के अराउंड जितने भी प्लेनेट है जो रिवॉल्व करते हैं वो कौन से पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल। देखो कैसे है, मैं दोनों को ग्राफ बनाऊंगा, आपने बनाया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r, ये तो सर्कल था, ये बनाया आपने बिल्कुल सर्कल, ये क्या थी रेडियस r, ये y और ये x, ठीक है। अब देखते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सब क्या डिफरेंस है दोनों इक्वेशनों में,
इसमें x का कोफिशिएंट मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों क्या है सेम। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। 2 भी हो सकता है लेकिन इसका 2 होगा तो इसका 2 होगा, इसका 3 होगा तो इसका भी 3। मीन x स्क्वायर और y स्क्वायर है ना, उन दोनों का कोफिशिएंट क्या होता है सेम। x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है सेम। क्लियर? इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहता है डिफरेंट, बस यही चेंज हो जाता है ग्राफ, अलग वैल्यू होती है। देखो इसमें 1/a स्क्वायर और इसमें 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसलिए डिफरेंट है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा देखना, वो इलिप्स का ग्राफ। ये y और ये x, ये देखिए इसमें इसमें क्या है, इसमें ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये भी रेडियस ही है यहां तक, ये भी रेडियस ही है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है। सर्कल की रेडियस क्या रहती है सेम, इसलिए ओरिजिन से हर पॉइंट की सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस क्या है सेम, इसमें सेम नहीं रहती, ये थोड़ा कंप्रेस होता है, एक साइड से क्या होता है ज्यादा होता है, एक साइड से थोड़ी इसकी लेंथ ज्यादा होती है। देखिए y स्क्वायर के अपॉन में कौन सा कोफिशिएंट है b स्क्वायर, ध्यान से देखिए y स्क्वायर के अपॉन में कौन सा कोफिशिएंट है b स्क्वायर, इसलिए ये b आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी b, ये ओरिजिन है ही आपका। और x स्क्वायर का अपॉन में कौन सा कोफिशिएंट है a, इसलिए ये कौन सा आएगा a। इसलिए इसके अंदर है ये जो रेडियस है ये क्या रहती है डिफरेंट डिफरेंट है, ये सेम थोड़ी ना, सर्कमफेरेंस से डिस्टेंस क्या है सेम नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है ये, अब इसके अंदर ये बड़ी है, आप लिख सकते हो सर a ग्रेटर देन b, तो ग्राफ ऐसा आएगा। सेकंड केस में यही इक्वेशन है लेकिन a लेस देन b का ग्राफ कैसे आएगा, ये y और ये x, अब की बार कौन ज्यादा है b, इसको इधर लिख लो b ग्रेटर देन a, और इक्वेशन वापस लिख लो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब b ज्यादा है ना तो ये वैल्यू करनी है आपको ज्यादा और ये क्या करनी है, अब ग्राफ आप कैसे करेंगे, ये यहां से यहां तक ये क्या है b, क्योंकि x का कोएफिशिएंट और यहां से यहां तक क्या है a, ठीक है। अब इसके अंदर ये b ज्यादा है a कम है, इस तरह बना दो, जो वैल्यू जितनी ज्यादा है ना टाइप से बनाना है, ठीक है। तो ये ग्राफ वाला टॉपिक क्या होता है अपना कंप्लीट होता है, ओके। अब इनको ट्रेस कर लो, अब मैं इनके मिक्स क्वेश्चन कर देता हूं सारे, आपको आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सा ग्राफ की इक्वेशन है, कौन सा ग्राफ है, कैसे बनेगा। ग्राफ की साइज हर स्टूडेंट डिफरेंट ले सकता है, इसलिए x की वैल्यू फिक्स नहीं है इसके अंदर कि आपको कितनी लेनी चाहिए, x की वैल्यू y की वैल्यू डिफरेंट हर स्टूडेंट की सेम, हाँ, लेकिन उसका जो लॉजिक है कि जैसे इसके अंदर b की a की वैल्यू ज्यादा है तो ये a ज्यादा होना चाहिए थोड़ा, बाकी अलग अलग बना सकते हैं, थोड़ा कोई ज्यादा बड़ा बना सकता है, कोई छोटा बना सकता है, इस चीज से कोई वो नहीं गलत नहीं होता। ट्रेस करो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, डिफरेंस x स्क्वायर y स्क्वायर सर्कल में भी और इलिप्स में भी दोनों पावर 2 होती है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट सेम होता है और उसका कोएफिशिएंट क्या होता है डिफरेंट होता है।
name of graph and make the graph पहला y is equal to under root 3x plus 7, y is equal to 5 upon x, 10 upon x, 2x square 2y square is equal to 8, 4 x square 2x square plus 3y square वन, ठीक है, y square is equal to 6x, x square is equal to, ये ग्राफ बनाने मिक्स हो गए सारे, इनको सभी की इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है और आपको ड्रॉ करना है।